यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। संत मत सर्व धर्म समन्वय मत है। इसीलिए संत मत के सत्संग में सभी संतों की वाणियों को समान रूप में प्रधानता दी जाती है। संत मत सिखलाता है भाषा विभिन्न, सबका भाव एक ही है। परिभाषा दी जाती है जो भूमि जिस भाषा से सिंचित होती है, उस भूमि की भाषा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति की इंद्रिय रूपी सांचा उसी भाषा से सांचित हो जाती है। उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उसी भाषा में रूपांतरित हो जाती है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भूमि भक्तों संस्कृत भाषा से सिंचित हुई थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में रहने वाले जितने लोग थे, उन सारे लोगों की बोल चाल वाली भाषा संस्कृत थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भूमि संस्कृत भाषा से सिंचित हुई थी। हमने परिभाषा दी, यह परिभाषा आपने अभी सुनी। जो भूमि जिस भाषा से सिंचित होती है, उस भूमि की भाषा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति की इंद्रिय रूपी सांचा उसी भाषा से सांचित हो जाती है। उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उसी भाषा में जाकर रूपांतरित हो जाती है। इसीलिए कहा गया भाषा विभिन्न है। भक्तों, हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में जितने ग्रंथों की रचना हुई है, वे सारे ग्रंथों की रचना इसलिए संस्कृत भाषा में हुई है। इस अर्वाचीन काल की संस्कृति में लोगों की भाषा भिन्न भिन्न हो गई है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में भक्तों से ज्ञान ध्यान की लंबी कहानी सुनाई। भगवान महावीर ने भक्तों से आत्मज्ञान की लंबी कथा प्राकृतिक भाषा में कही है। प्रभु यीशु मसीह ने अंग्रेजी की लैटिन भाषा में भक्तों को आत्मबोध करवाया है। इन महापुरुषों की जन्मभूमि जिस भाषा से सिंचित हुई थी, इन तमाम महापुरुषों की जन्मभूमि में रहने वाले लोगों की इंद्रिय रूपी सांचा भक्तों उसी भाषा से सांचित हो गई थी। उनके अंदर से जो वाणी निकलती थी उसी भाषा में जाकर रूपांतरित हो जाती थी। भगवान बुद्ध के जननी में रहने वाले लोगों की इंद्रियां पाली भाषा से सांचित हो गई थी। भगवान महावीर की जन्मभूमि में रहने वाले लोगों की इंद्रिय रूपी सांचा प्राकृतिक भाषा सांचित हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह की जन्मभूमि में रहने वाले लोगों की इंद्रिय रूपी सांचा अंग्रेजी की लैटिन भाषा से सांचित हो गई थी। इसलिए कहा गया भाषा विभिन्न है, सबका भाव एक ही है। हम लोग सुन रहे हैं संत और मत क्या है, संतों का विचार क्या है, मत का अर्थ विचार होता है। संत दादू दयाल जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जो व्यक्ति अपने आप को परम प्रभु परमात्मा के समीप पहुंचा लेता है, उनकी एक ही बात हो जाती है, उनकी एक ही विचारधारा हो जाती है। वे सभी लोग एक ही जाति के हो जाते हैं। इसलिए संत मत किसी जाति धर्म पंथ का खंडन नहीं करता है,
बल्कि सबका अन्वेषण करके सबों को एक बिंदु पर लाकर संवेशन कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भागो। यहाँ पर पक्षपात वाली बात नहीं है, वेद और पुराणों का जैसा मत है। प्राचीन काल के ऋषियों महर्षियों महापुरुषों की जैसी विचारधारा थी, इस अर्वाचीन काल की संस्कृति में रहने वाले जितने महापुरुष लोग हैं, जितने महर्षि लोग हैं, जितने संत महात्मा लोग हैं, सबों की विचारधारा भक्तों एक ही है। अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी भक्तों पाठ के रूप में सुनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में चर्चा चल रही थी, सुनने सत्संग यज्ञ और संतों की महिमाओं के संबंध। अभी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ है, प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की विशद व्याख्या अभी हम लोग पूज्य बाबा लोगों के श्रीमुख से अपने अपने विवेक विलोचन से अवलोकन कर रहे थे। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बारी थोड़ी आई हुई है। हम तो आपके समीप रहने वाले हैं। मेरे द्वारा यदा कदा चर्चा होती ही रहती है। हमारी विचारधारा में विषय की चर्चा आप लोगों को सुनने के लिए बराबर मिलती ही रहती है। इससे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पूज्यपाद आचार्य श्री का इस मंच पर पदार्पण हुआ है। हम लोगों का पुण्यों का उदय हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। जिस क्षेत्र के लोगों के द्वारा भक्तों पुण्य